बायोलॉजी भी वो भी अच्छा से नहीं हो पाया। अब कुछ नहीं पढ़ा है। कितना बजा है? 8:15। 8 10 चलो निकालिए तो मैथ निकालो तो मैथ निकालिए। बैठो अच्छा से बैठिए बैठो। मैथ निकालिए। चैप्टर बउआ 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? हला शांत रहो, क्या कर रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। यहाँ पर पहला टॉपिक हम पढ़े थे, कौन द्विघात बहुपद में होगा, कौन द्विघात बहुपद में होगा। पहला पढ़े थे कि पहला टॉपिक में जो पढ़े थे, बेसिक हटाइए ना, मेन टॉपिक का स्टार्ट जो हुआ, कौन द्विघात बहुपद में होगा और कौन नहीं होगा। जिसका पावर दूर रहेगा वह क्या रहेगा? द्विघात बहुपद। जिसका पावर दूर रहेगा उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। दूसरा टॉपिक क्या पढ़े थे? गुणनखंड ज्ञात करे या मूल ज्ञात करे। गुणनखंड ज्ञात करे या मूल ज्ञात करे। इसके बाद तीसरा टॉपिक कल पढ़े थे, द्विघात सूत्र पर क्या करे? हल करना सीखे थे, जिससे 2 मूल निकला था, अल्फा और बीटा। इससे क्लियर हो चुका है ना। अगला टॉपिक पढ़े हैं? ठीक है ना, इतना तक। चलो टॉपिक कितना होगा? 5। ठीक है, लिखिए टॉपिक 5 लिखो। लिखो मैथ में टॉपिक नंबर 5, चैप्टर 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर क्या है वो? 4। बस हेडिंग डालिए, सरल करें। क्या करें? सरल करें। हेडिंग डालिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, सरल करें, हल करें, मान ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, ऐसे करके रहता है। आपका क्वेश्चन थोड़ा अजीब रहेगा। पहले क्वेश्चन देखना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा 1/x+4, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। यहाँ पर कहेगा आपको x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? हाँ, डायरेक्ट पूछेगा आपको 5 नंबर में। खाली सरल करने, ये इसी टॉपिक में पढ़ना है। खाली कहेगा सरल करे, क्या करे? तो बनाएंगे कैसे? क्या कर रहा है? इसको बनाएंगे, कैसे बनाना है? x का मान याद करना है, कैसे बनाएंगे? चलिए ठीक है, पहले क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकलेगा नहीं,
तो क्या कर देंगे, गुना x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। चलिए इससे भागा देंगे टोटल में, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा x माइनस 7, फिर माइनस है तो माइनस, इससे भागा देंगे टोटल में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा x प्लस 4, क्या बच जाएगा, x प्लस 4 गुना 1, x प्लस 4 क्या बच जाएगा, चलिए x प्लस 4 अब बराबर हुआ 11/30, 11/30। चलो अब हल कीजिए, x माइनस 7, माइनस को हल कर दीजिए, माइनस गुना प्लस माइनस, 1 गुना x से x, माइनस गुना प्लस माइनस, 1 गुना 4, यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ से दोनों में क्या होगा, गुना, क्या हो जाएगा, कौन बोल रहा है, गुना करो, प्लस गुना प्लस, x गुना x से x स्क्वायर, प्लस गुना माइनस, x गुना 7, यहाँ पर प्लस गुना प्लस, 4 गुना x से प्लस गुना माइनस, 4 7 28 बराबर 11/30। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस x से क्या है, माइनस x, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब बोलिए 7 और 4 11, माइनस 7 माइनस 4 का माइनस 11। अब आ जाइए बटा में, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, तो माइनस 7 में से 4 घटेगा क्या बचेगा, माइनस 3x माइनस 3x और माइनस 28 बराबर 11/। अब चलिए 3 ऐसे क्या करेंगे, गुना, ऐसे गुना कर देते हैं, तो 30 गुना 11 क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, यानी 330 न होगा, लेकिन माइनस में किसमें होगा, बराबर। अब 11 से गुना होगा सभी में, तो प्लस गुना प्लस प्लस, 11 गुना x स्क्वायर 11x स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस, 11 तिया 33x, फिर यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, 11 गुना 28 कितना हो जाएगा, तो 11 8 88, बाकी अपने 8, 11 गुना 22, अब 22 से 8 30, 22 से 8 308, 300। इतना दूर दिक्कत है। अब वह एक साइड करेंगे, कौन साइड, अभी माइनस में, तो इधर जाकर के प्लस में, इधर 0 लिख दे, अरे लिख दे, तो हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308, अभी माइनस में इधर जाकर के हो जाएगा ना, होगा ना, इसको ऐसे करके लिख देते हैं पलट करके, 11x स्क्वायर माइनस 33x, अब यहाँ पर क्रिया कर दीजिए, 330 में से 28 8 घटेगा 22 ना, कितना बच जाएगा, प्लस 22 की माइनस 22, अरे समझा, प्लस पे ज्यादा वैल्यू है, तो प्लस क्या बच जाएगा 22 बराबर क्या 0। अब बताइए बउआ, यहाँ पर 11 कॉमन हो रहा है, 11 इकाई 11 तिया 11 दूना हो रहा है ना, चलिए तो 11 क्या कर लेते हैं कॉमन, x स्क्वायर 11 तिया 33x ना, फिर प्लस गुना प्लस प्लस, 11 दूना 22, अब चलिए गुना में इधर जा करके तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0/11, गुना में तो भागा में, अब 11 से भागा देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। समझा, फिर से देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आपको 5 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लिए हैं, एलसीएम नहीं निकलेगा, दोनों को गुना कर देंगे, इससे भागा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 7 हो गया, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस देते, इससे भागा दिए, टोटल में सेम वाला कैंसिल हो गया, बच गया x प्लस 4 बराबर 11/30। चलिए यहाँ पर वो हल कर दिए, x माइनस 7 माइनस से अंदर गुना करिए, माइनस गुना प्लस माइनस x, माइनस गुना प्लस माइनस 4 हो गया, बटा में इससे गुना कर दिए, इससे किए दोनों गुना, फिर इससे किए दोनों गुना, प्लस गुना प्लस प्लस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस,
x इंटू 7 7x प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना x 4x प्लस गुना माइनस माइनस 4 7 28 बराबर 11/30। चलिए वो अब प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल 7 और 4 कितना हो जाएगा -11 हल्ला फिर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से 4x घटेगा तो माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/। फिर साथ इसी क्या कर दिए गुना ऐसे गुना के 11 तिया 33 यानी 330 माइनस फिर इससे गुना किया 11 गुना x 11x 11 तिया 33x 28 गुना 11 308 एक साइड कर दिए हुआ माइनस में था इधर भेज दिए बराबर किस साइड इधर बच जाएगा 0 11x स्क्वायर 33x 308 माइनस में था प्लस हो गया। इसको सजा करके ऐसे लिख दिए 11x माइनस 33x 330 में से 8 घटेगा 22 हो गया। 11 कर लिए कॉमन 11 क्या कर लिए कॉमन तो भागा प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा 11 से भागा 11 में 11 कैंसिल बच जाएगा x स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 11 तिया 33 3x प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा 11 दूना 22 गुना में इधर जाकर के भागा में 0 हो गया। अब ये हल होगा ये द्विघात बहुपद को हल कर सकते हैं। पहला तो फार्मूला पर और दूसरा फर्स्ट और लास्ट गुना पर। फर्स्ट लास्ट गुना पर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे द्विघात बहुपद बनेगा ऐसे बन जाएगा फर्स्ट लास्ट पर गुना बन जाएगा ना ऐसे वो कल क्वेश्चन था कैसे करेंगे फर्स्ट लास्ट गुना तो टूटेगा नहीं है लेकिन वो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वो माइनस एक्स स्क्वायर हमको जोड़ घटा क्या लाना है माइनस अब गुना करके 2x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -2x और -x गुना कीजिए माइनस गुना माइनस प्लस 2x गुना x 2x स्क्वायर और -2x माइनस x माइनस 3x प्लस क्या बचेगा 2 बराबर 0। इन दोनों के बीच कॉमन क्या है यहाँ पर x की संख्या 2 यहाँ पर x की संख्या 1 x क्या हो जाएगा कॉमन भागा दीजिएगा प्लस गुना प्लस प्लस x से भागा देंगे x स्क्वायर में x प्लस गुना माइनस माइनस x से भागा देंगे 2x में तो x कैंसिल क्या बच जाएगा 2 फिक्स बात है। अगर यहाँ पर x माइनस 2 तो यहाँ भी क्या आना चाहिए अब यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे कि माइनस अगर वो माइनस लेते हैं अच्छा इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है नहीं कुछ कॉमन तब हुआ एक कॉमन माइनस गुना माइनस प्लस एक से भागा देंगे x में x फिर माइनस गुना प्लस माइनस एक से भागा देंगे 2 में तो 2 बराबर 0। वह दो पद में एक पद और दो पद दोनों पद में क्या कॉमन है x माइनस 2 x माइनस 2 क्या हो गया कॉमन शेष कॉमन में x माइनस शेष कॉमन x माइनस 1 अब दोनों के लिए 0 देंगे x माइनस 2 के लिए भी 0 और x माइनस 1 के लिए भी 0 x बराबर 2 और x बराबर 1 आपका आंसर। इस प्रकार हल करना है बनेगा ऐसे बनेगा लिखिए ऐसे देते हैं वो एगो बनाओ बिना देख ले फास्ट बनाइए जल्दी उतारिए हाँ उतारो डिवीजन करना आता है कुछ याद बनाना है परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन यही सेम टू सेम लिखो चलो बनाओ आज चेक करेंगे सब कॉपी लिख रही हो तुम क्या कर रहा है तुम रे लड़का क्या हो उसको तबीयत खराब है बुखार लगल है क्या सीख रहा है क्या हुआ माथा पिरा रहा है बाल कटाओ समझिए उतना बड़ा बाल रख ली इसीलिए ना छोटा छोटा करा लीजिए
ऐसी एगो दे बनाने के लिए। दिखा लो, हम पीछे बनाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सारे। फिल्म नहीं मेला देखा लो। आमिर खान बोलता है ना, अरे प्यार से बोलो। अच्छा बोलता है कि नहीं? मेला देखा है? मेला फिल्म नहीं देखा है? मेला फिल्म नहीं देखा है? गुजर वाला। हाँ अच्छा नहीं बोलते रहता है। चलिए अगला देते हैं। 1/x-(x-2) बराबर 3। बनाइए तो, बनाओ। देखिए बनाओ। गिन्नी डकनी से डकनो आ गलखिन। पहले डकनी निकालखिन। ये देखो चलिए बन गया है। क्या हो बन गया? चलिए बहुत अच्छा बन गया था। फार्मूला पर टूटा है, डायरेक्ट नहीं टूटा है। चलो बनाए था।
हो गया। बनाए चलो। बना लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना कर रही है रे? हुआ, चलो देखिए, देखो इधर कि देखो इधर, यहाँ पर क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। वो एलसीएम निकलेगा ना, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू। इससे क्या देंगे? भागा। वह टोटल में भागा देंगे, x क्या हो जाएगा? कैंसिल, बच जाएगा x माइनस टू। एक्स माइनस टू गुना एक, एक्स माइनस टू, माइनस है तो माइनस, इससे भागा देंगे, क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक गुना एक्स, एक्स बराबर 3। चलिए हल कर दीजिए। हुआ x माइनस टू, अब क्या बच जाएगा? माइनस एक्स बटम हुआ, इसको अंदर क्या करें? गुना, प्लस गुना प्लस प्लस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, टू गुना एक्स 2x बराबर 3, प्लस में एक्स माइनस में एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल, बच जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। नहीं कुछ तो बटम कितना? 1। फिर साथ तिरछी, 1 गुना माइनस 2 माइनस 2, इसे गुना कीजिए, 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना 6, वो इसको इधर भेज देते, इसलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा? 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस में 2 इधर जाकर के प्लस में, इसको सजा करके लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। वो आप फर्स्ट क्लास में टूटेगा, आएगा नहीं ना? ये कौन सा सूत्र पर? द्विघात सूत्र पर, जो कल बताए थे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलेंगे, एक्स के गुणांक को b बोलेंगे। ये कौन सा पद? अचर पद। तो a b c का मान निकालिए। a का मान कितना है? 3, b का मान हुआ -6, c का मान 2। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, अर्थात x बराबर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। मैंने बताए थे, इधर देखो। चलिए x बराबर लिखते हैं माइनस माइनस, b का मान कितना है? माइनस है ना, माइनस फार्मूला से, माइनस क्वेश्चन से, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? -6, -6 के होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? 3, ए के मान हुआ 3 और सी के मान कितना है? 2, सी का मान कितना? 2 बटा 2a, 2 ए का मान कितना है? 3, ए का मान कितना है? 3। चलो यहाँ पर x बराबर माइनस गुना माइनस, 6 गुना 1 6 प्लस माइनस, पावर सम न है और क्वेश्चन माइनस में था, 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस 4 तिया 12 दूना 24 बटा में 3 दूना 6। चलिए यहाँ पर 6 प्लस माइनस, 36 में से 24 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से घटेगा 1, अब बटा बउआ 6। अब दोनों एक बार प्लस के लिए अलग, एक बार माइनस के लिए अलग कर देते हैं। यहाँ पर होगा 6 प्लस रूट 12 बटा 6, अब वो आएगा 6 माइनस रूट 12 बटा 6। और हल हो रहा है, देखिए यहाँ पर हुआ 6 प्लस
यहाँ पर वो आप 12 को लिख सकते हैं, 4 तिया रूट से निकलेगा तो हम निकाल देंगे 6, तो 6 माइनस यहाँ पर वो, यहाँ पर भी 4 तिया 12, यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 प्लस 4 का वर्गमूल 2, तो 2 रूट क्या 3 बटा 6, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 माइनस यहाँ भी 2 रूट 3 बटा 6। कॉमन लेते अब क्या लेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 तिया 6 प्लस बच जाएगा वो रूट 3 अब बटा 6, अच्छा प्लस के लिए फिर 2 तिया 6, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा 3, अच्छा प्लस वाला समझे, और इसके लिए अरे 2 ऐसा कॉमन हुआ ना, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 तो कॉमन तो बचेगा खाली रूट 3 या बटम 6, ये काट दिए 2 तिया 6 3 बच गया, ये प्लस वाला, इसके लिए देखिए क्या होगा, इतना लिखो पहले लिखो, फिर गड़बड़ आ जाएगा, इसके लिए फिर कॉमन लेना पड़ेगा, बनाओ बन गया था, कितना मिस्टेक हो गया था, तो दुनिया एकदम खाली उतार ही कहा रहे हैं, और बताइयो हम बारे को छपा लिखे वो सब उतार ही रहा, हो गया आपका जी, आपका हुआ काजल जी, कहाँ लिखे, पूरा हो गया, बताओ उतना उतना सुन गलती हुआ, पूरा पेज तुम छोड़ दिए, नीचे नहीं लिखा सकता था, अच्छा ये प्लस के लिए किए हैं, एक बार किसके लिए, माइनस के लिए, इधर बना देते, देखो वहां पर बुआ, यहाँ पर देखिए 6 माइनस इधर कर देते हैं, 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 6 है, यहाँ पर 2 क्या कर लेते हैं कॉमन, वह 2 कॉमन, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, 2 कॉमन हो गया, बच जाएगा रूट 3 अब बटा 6, यहाँ पर भी 2 तिया 6 आंसर जाएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3 बटा 3, एगो प्लस में और एगो माइनस में बनेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन और बनाएगा कि खत्म करें, और दे गुन्नू हैं, और दे खत्म करें, और दे ऐसा टाइप से और दे कि टॉपिक खत्म करें हम, और दे वो, चलो ठीक है लिखो, देखिए 4 बाई एक्स माइनस 3 बराबर 5 बटा 2x प्लस 3, चलिए
पहले 3 के बटा में 1 देंगे, इधर भीम का घटाव बनाएंगे, उसके बाद जो बचेगा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे और वन साइड करेंगे, आपको द्विघात बहुपद दिखेगा। फार्मूला पर तो फार्मूला पर, या तो फर्स्ट लास्ट गुना करके गुणनखंड विधि से 3 के बटा में 1 दीजिए और फिर गुणनखंड कीजिए, अथी भीम का घटाव बनाओ। क्वेश्चन में बन गई -2 आएगा कि क्या ये बना बना है। चलो टाइम कम है, देखो बताते हैं। ऐसे टाइप के ढेर मनी क्वेश्चन दे देंगे। देखिए चलो यहाँ पर देखिए हल करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, नहीं कुछ तो बट इधर देखो अब बटा में कितना देंगे 1, यहाँ पर इधर बनाएंगे भीम का घटाव, एक्स वन के एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स, इसे भागा देंगे 1 गुना 4 बउआ 4 माइनस इसे भागा देंगे x गुना 3x बराबर 5 बटा 2x प्लस 3। अब चलिए तीसरा तिरछी क्या करेंगे गुना, इससे गुना करेंगे इससे, इसको पहले एक बार सजा के लिख देते हैं 4 माइनस 3x और बउआ 2x प्लस कितना 3, ठीक है ना। ये दोनों क्या कर दिए गुना, अब 5 गुना x कितना हो जाएगा 5x, अब 4 से गुना करेंगे दोनों में, फिर 3 से गुना करेंगे दोनों में, गुना कीजिए प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना 8x हो जाएगा, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 4 तिया 12, यहाँ पर माइनस गुना प्लस माइनस 3 दुना 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस 3 तिया 9x बराबर कितना 5x। चलिए यहाँ पर सबको एक साइड कर देंगे 8x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में इधर आकर के माइनस में इधर क्या बच जाएगा 0 है ना, जिसका पावर बड़ा रहेगा उसको आगे लिखेंगे, तो पावर किसका इसका बड़ा है ना, माइनस 6x स्क्वायर, x वाला ये भी है तो प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ 9 5 कितना हो जाएगा माइनस 14x, अब माइनस 14x में से 8 घटेगा तो माइनस 6x और क्या बचा गया बच गया प्लस क्या 12 प्लस क्या बराबर 0, यहाँ पर कॉमन लेते 6 इकाई 6 इकाई 6 दूना वो माइनस 6 कॉमन लेते, क्या लेते हैं माइनस 6 कॉमन, वह माइनस गुना माइनस प्लस 6 से 6 कैंसिल
क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस, 6 से 6 कैंसिल, क्या बच जाएगा एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस, 6 दूना 12 बराबर 0, ये गुना में इधर जा करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, फर्स्ट लास्ट से टूटेगा ना, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा ना, जोड़ घटा कितना लाना है एक्स, अब गुना करके माइनस 2x, इसको तोड़ सकते बुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स, 2x में से x घटेगा x, अब गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस गुना माइनस माइनस 2x गुना x माइनस, समझाइला, बराबर क्या हो जाएगा -2 बराबर कितना 0, इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, x की संख्या 2 x की संख्या 1, x क्या हो जाएगा कॉमन, मतलब भागा प्लस गुना प्लस प्लस, x से भागा देंगे x स्क्वायर में x, प्लस गुना प्लस प्लस, इससे भागा देंगे टोटल में, तो x क्या बच जाएगा कैंसिल, बच जाएगा 2, x माइनस 2, तो यहाँ भी क्या बचना चाहिए x माइनस 2, तो बताइए था प्लस में कॉमन में कि माइनस में, हाँ माइनस में, मैं पूछता माइनस में 1, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, 1 से भागा देंगे x में x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, 1 से भागा देंगे 2 ना हो जाएगा, चलिए पूरा में कॉमन क्या है x प्लस 2, शेष कॉमन में x माइनस 1, दोनों के लिए क्या दे देंगे 0, x प्लस 2 के लिए भी 0 और x माइनस 1 के लिए भी 0, x बराबर माइनस 2 x बराबर माइनस 1, आया इतना, समझे, बन जाएगा इस प्रकार का है, मगहरनी माए, मगहरनी माए भी जीतते अखी न, एकदम चोहाड़ी हो गलखिन तैयो पर अखी न, नरसिंह के मामा ताकि खाओ, नहीं 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 देखा लो चिना को, चिना हो जाए, पुलवा पर घा रहा है क्या, हो जाए, कहाँ है होगा, कौची हम लिखे, -1, उससे क्या होगा, क्या नहीं बुढ़िया ना कि चलिए बताओ ऐसा बनेगा, एक से चर कोई भी चर रहता है, पी भी रह सकता है, बाई भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, कुछ भी दे आपको सॉल्यूशन करना है और गुणनखंड विधि से मान ज्ञात कर लेना, या तो नहीं उस पर टूटेगा तो द्विघात सूत्र पर। चलो अगला टाइप भी बताते हैं, चलो तो ये टॉपिक क्लियर में हो गया, कैसे पूछेगा सॉल्यूशन करना है हो जाएगा ना, चलो क्या है कागो दे नहीं दे, एगो कड़ा वाला देते तो सब नहीं नहीं कह रहा है, वो हम अपने मन से देते हैं, ठीक है, दे कि नहीं दे, चलो ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है, सब नहीं नहीं कह रहा था, ये मेरे तरफ से ही ऐसा ही है, आपको सिर्फ प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, लिखिए हाँ बोलिए ना, ये आपका सॉल्यूशन करना है, 2 इंटू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 एक्स प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 इक्वल 5, चलो बनाइए तो वह अंश में इसको गुना करेंगे, अंश में 2 को अंश में गुना करेंगे,
मतलब कुछ गा देंगे। गावे को गाना है, बताइए कुछ भी गा दीजिएगा। ऐसे तो हमारे मगरनी माँ भी गा देंगे कुछ भी। ये गाना है गुन्नू है, पता ही नहीं ना, अभी लगा वायरल किल क्या। बनाओ बनाओ ला, कोशिश कीजिए। हैं? इसको 2 को अंश में गुना करो तो 4x हो जाएगा और -2। हाँ, अब बटन लिखो, x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए अब माइनस कीजिए, अब 3 से अंश में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा। हाँ, और 3 तिया 9, अब बटा में 2x माइनस 1 बराबर कितना 5। अब भीम के क्या बनेगा, घटाओ x प्लस 3 और 2x माइनस 1 का एलसीएम यही हो जाएगा, मतलब आपको लॉन्ग जाएगा हुआ। सॉल्यूशन बड़ा है। सॉल्यूशन बड़ा है। आज अपन तारीफ कर लिए खुद, पूरा लड़की का स्टूडेंट था, मतलब बैच वाला था, वहां पर ही बोल दिए कि आपसे अच्छा रोटी हम बनाएंगे। बना सकते हैं, अब बनाते भी हैं। रोटी के बारे में है, सुमित से। लेकिन वो हमको ही पता कैसे बनता है रोटी। कैसे बनना है, एगो चकला रहा, एगो बेलना रहा, और अपन लोहिया रहा, से बेल। अच्छा हो गया था, बनाए। घूमना देखो बनाए ना था, किसी से नहीं बना है अभी, बन गया ऐसी बन गया, कहाँ बन गया। वह बन गया, कहाँ आ गया, आंसर बताइए। कहाँ आ गया आंसर? अल्फा बराबर कम से कम ये 1.5 पेजा का क्वेश्चन है आपके लायक 10th के लिए। अठारह छत्तीस। हाँ बताओ भैया, था बड़ी कैलकुलेशन करे आवे बन गई खीर। कौन करना चाहता, सबसे सूख चाहिए, मेहनत बन
मान तो दे। आएगा चलो कोची जोड़ घटा पलट पलट कर रहे हैं, अखने सलाट पलट कर रहे हैं। चलिए देखिए, देखो इधर हो गया। देखिए यहाँ पर बुआ अंश में गुना करेंगे, कहां पर गुना करेंगे, देखो सब देखिए, सब बोर्ड पर। ऐसा क्वेश्चन ढेर में नहीं देंगे, इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इसको अंश में गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस प्लस, दो दूना 4x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, 2 गुना 1 2, 1 से गुना करेंगे तो बुआ यही रह जाएगा x प्लस 3, माइनस 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 गुना प्लस माइनस, 3 गुना x, बोलिए धीरे धीरे 3x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9, 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 5, नए कुछ था बटा में। चलिए इधर अभी क्या बनाएंगे, भीम का घटाओ, भीम का घटाओ। चलिए x प्लस 3 और 2x माइनस 1, वो इससे भागा देंगे, क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा 2x माइनस 1 और ये, तब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 4x माइनस 2, अब वो 2x माइनस 1, माइनस से तो माइनस। चलिए इससे भागा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये गुना ये, दोनों को गुना कर देंगे, 3x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5/1। अब यहाँ पर वो इन दोनों में गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करो, प्लस गुना प्लस, 4 दूना 8, 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस, 4x गुना 1 4x, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, 2 दूना 4x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 1, दिक्कत है, दिक्कत इतना दूर, अब हर में भी गुना करेंगे, गुना कीजिए। अच्छा अभी और नहीं, यहाँ भी हल कर दीजिए। चलो यहाँ पर इसे कीजिए, प्लस गुना प्लस, 3x गुना x 3x स्क्वायर, फिर प्लस गुना प्लस प्लस, 3 तिया 9x, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, 9 गुना x 9x, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, 9 तिया 27। इतना आया आप सभी का, इतना आया है, दिक्कत नहीं है। चलो हर में भी गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस, x गुना 2x 2x स्क्वायर, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, x गुना 1 x, फिर प्लस गुना प्लस प्लस, 2 तिया 6x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना 1, दिक्कत है। चलो आगे देखिए, हल कीजिए, वो 8x, इतना आया ना आप सभी को, मिस्टेक नहीं है, इतना आया है ना, देखो मिला लो एक बार है? इतना आया है ना। चलो 8x स्क्वायर, देखिए 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, अब माइनस से अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणन करना पड़ेगा, अंदर माइनस से क्या होगा, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस, 9 गुना x 9x, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 गुना x 9x, माइनस गुना माइनस प्लस बराबर 27। अच्छा ये बटम था 5/1, चलिए बटम आ जाइए बुआ, क्या 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3 बराबर 5/1। अब हल कीजिए, 8x स्क्वायर बोला और है, 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो हाँ 5x स्क्वायर, x बाद देखिए माइनस 4x और वही माइनस 9x माइनस प्लस 9x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 4x और है तो क्या हो जाएगा माइनस 8x माइनस, अब प्लस क्या बच गया 27 2, यही ना 27 2 प्लस क्या हो जाएगा 29 बटा में 2x स्क्वायर
अब वह -6x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस x और -3 अब बराबर बराबर 5 बटा इतना आया है, नहीं आया है, इतना आया 29। चलो अब और हल होगा, नहीं हल होगा, तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी इतना आया था, गुना कीजिए। बताओ एक से गुना करेंगे तो वो नो प्रॉब्लम, 5x² माइनस 8x प्लस 29 बराबर, इन्हें गुना करो, प्लस गुना प्लस प्लस 5 दूना 10x², फिर प्लस गुना प्लस प्लस पापा 25x, फिर यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस 5 दिया, सभी को एक साइड करेंगे, कौन साइड, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5x² माइनस 8x प्लस 29, प्लस में इधर आकर के माइनस में, प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और माइनस में इधर आकर के प्लस में, बराबर क्या बच जाएगा, इतना आया था, है? देखो इतना आया है ना, है? चलो हल कीजिए, वही 5x² है माइनस 10x², तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, -5x² ना, अरे प्लस में माइनस में तो -5x², x वाला देखिए ये भी x वाला है और ये भी x वाला, तो -25 और -8 कितना हो जाएगा, -33 -33x, अब प्लस क्या बच जाएगा, प्लस 15 बराबर 0, इतना आया है क्या, अच्छा 29 कितना हो जाएगा तब, 9 5 14 3 4 44, मिस्टेक है, इतना आया है, इतना आया है आप सभी से, इतना आया है, इतना आया है, मिस्टेक है, हैं? इतना नहीं आया है, किधर मिस्टेक हो गया है, कहाँ कहाँ मिस्टेक है, -28 कहाँ +15 क्या है, -5 या 15 होगा क्या, माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में सही है ना, चलो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, सिर्फ माइनस कॉमन, अभी लिखो मत गलती हो सकता है, माइनस कॉमन तो माइनस गुना माइनस प्लस 5x² माइनस गुना माइनस प्लस 33x, फिर माइनस गुना प्लस -44 बराबर क्या 0, गुना में इधर जा करके तो 5x² प्लस 33x माइनस 44 बराबर 0, वह फर्स्ट लास्ट गुना कीजिए, 44 बचे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 से 2 22, 200 इतना आया था, 220 का आवाज खंड निकालिए 110, फिर 2 से कितना हो जाएगा 55, फिर कितना से 11 5 55, कैसे टूटेगा, 11 दूनी 22, अब 22 से 10 कितना हो जाएगा, नहीं होता है ना, 22 10 33 होता है, 32 नहीं है तो ऐसे होगा, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, अब 20 मिस्टेक है कहूँ पर क्यों हो, 22 22 44 मिस्टेक है ना, मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, 40 बचे 4 5 20 4 20 2 22, इसको तोड़ेंगे 2 से हुआ 1 1 10, फिर 2 से 55 हो जाएगा, फिर 5 से 11 हो जाएगा, 11 न होगा, ठीक है, तो 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 कभी नहीं होगा, कभी होगा आएगा 44, कौन पर मिस्टेक है क्या है?
समझा ना प्रोसेस कैसे बनेगा है? आएगा तो बनेगा, क्वेश्चन देंगे तो कहीं पर मिस्टेक होगा, नहीं तो फिर नहीं टूटेगा तो द्विघात समीकरण पर। अब बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना, इतना बड़ा डिजिट है ना। मुझे लग रहा है 5x² वाला 8x। कहीं पर मिस्टेक है, ऐसे बनेगा, बन जाएगा ना। तो प्रोसेस यही रहेगा, कोशिश करना कहीं पर मिस्टेक होगा प्लस माइनस में, इसलिए नहीं टूट रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर ऐसे तो ठीक है ना। आंसर देता है आपका आंसर देता है आपका -10 कॉमा -1/5 -10 -1/5। इसका आंसर लिख लो, घरे में कोशिश करना है। इसका आंसर है -10 -1/5। अल्फा बीटा का मान इतना है, -10 -1/5। टाइम कितना हुआ गणेश? 9। चलिए, ये टॉपिक समझ गया, सॉल्व करें तो एक ही टॉपिक ना बताएं, अभी एक आगवा बताएं, ये टॉपिक में टाइम वेस्ट हो गया ना। चलो, उतार रहा है ना, नहीं उतार रहा है। चलिए, उतार रहे थे, ऐसी बनाइएगा प्रोसेस, समझा ना। हाँ, मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन ऐसे ही बनेगा। चलो अगला टॉपिक लिखिए। टॉपिक करना होगा, टॉपिक कितना होगा, और टॉपिक कितना लिखो तो। टॉपिक 6 लिखिए तो, छोड़ो ना, रहने दो, रहने दीजिए ना, छोड़ो। देखो अगला टॉपिक 6। टॉपिक 6 क्लास 3 मतलब कि 3 चैप्टर में बताए थे, एक बार उसको रिवीजन करते हैं। कंडीशन बताए थे, कंडीशन 3 बताए थे। पहला कंडीशन बताए थे A1/A2, एक बार बोलो, A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बताइए, संगत क्या संगत है, क्या हो जाएगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत। उसके बाद हल क्या होगा, एक हल या, एक बार बोलो, इधर बोलिए ना, कौन सी कर रहे हैं, एक हल या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। विरोधी क्या, विरोधी, अविरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविरोधी। हमें ग्राफ किस प्रकार का होगा। दूसरा कंडीशन बताए थे बुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। संगत क्या, संगत, असंगत, क्या हो जाएगा, असंगत। हल बउआ, कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। विरोधी क्या? विरोधी। विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी। तीसरा कंडीशन आपको बताए थे वो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए संगत क्या संगत है? संगत होगा। क्या होगा? हल बउआ अनंत हल। अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल या अनंत हल। उसके बाद ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। इसमें ग्राफ इस प्रकार का होगा, इसमें ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। विरोधी क्या? विरोधी। अविरोधी। क्या हो जाएगा? अविरोधी। यानी इसमें ओवरलैप होगा एक दूसरे ग्राफ। समझा? इला कंडीशन आधे एक बार और बोलिए। A1 बटा देखिए अरे A1 बटा इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्या हो जाएगा? संगत। हल की संख्या एक है या अद्वितीय हल। ग्राफ प्रतिच्छेदी। विरोधी क्या? विरोधी। अविरोधी। फिर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। संगत के संगत असंगत। हल की संख्या कोई हल नहीं। ग्राफ समांतर। विरोधी क्या? विरोधी। विरोधी। तीसरा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्या हो जाएगा? संगत। कितना हल? या अनंत हल। ग्राफ विरोधी क्या? विरोधी। ये इसमें भी चौथा चैप्टर में भी 3 कंडीशन पढ़ना है। कितना कंडीशन? 3। देखो उससे थोड़ा हल्का है। पहला देखो फॉर्मूला आपको पहले पढ़ना विवेचक बराबर। क्या बराबर? विवेचक बराबर। हमेशा इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है और 2 नंबर वाला। विवेचक को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। विवेचक या डी न विवेचक या इसको विविक्तर बोलते हैं। विवेचक या विवेचक या विवेचक या विविक्तर या इसी को डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर माइनस डी बराबर डी बराबर डी बराबर डी बराबर यदि 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 डी बराबर डी का मान डी बराबर यही ना, अगर इसका मान 0 से बड़ा हो, 0 से पहला कंडीशन है अगर ये डी का मान निकाले, डी का मान क्या करे? वह इससे बड़ा आ जाए, मतलब 0 से बड़ा, मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे करके इन्फिनाइट तक आ जाए, तब इसका मान जो होगा मूल वास्तविक और असमान। कंडीशन क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और बोलिए मूल वास्तविक और। ऐसा कोई साल नहीं इससे कम से कम टॉपिक से 4 नंबर पूछेगा, ये टॉपिक से मूल वास्तविक और असमान। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन हम क्या बताएं? इसका मान बउआ 1 2 3 इन्फिनाइट तक आ जाए, यानी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन है? 1 है। 1 से इन्फिनाइट तक, 0 से क्या है? यानी 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान। दूसरा कंडीशन में डी यानी इसका मान निकाले और ये 0 के बराबर आ जाए, मतलब इधर भी 0 इधर भी, तो मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और 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 समान। समझ गया ना? इस पर सेट करेंगे। अरे बी ये भी विवेचक समझता है, दूसरा नहीं समझता है, ये समझता है ना। ए का मान जो रहेगा जो सेट करेंगे। द्विघात समीकरण ऐसा नहीं था, रूट के अंदर लिख रहे थे ना, बी स्क्वायर माइनस, सिंपल हो गया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसका मान अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक और इसको हल करेंगे, सेट करेंगे ना मान, तो कभी 0 से बड़ा नहीं आएगा, और आएगा ना तो इसको क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक और असमान। कभी कभी ऐसा आएगा कि 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो मूल वास्तविक और समान। और कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि वो 0 से छोटा, 0 से यानी 0 से छोटा क्या है? माइनस में,
जीरो से छोटा कब बोलेंगे? जीरो से छोटा कब बोलेंगे? जिधर मुंह खुला वो बड़ा रहता है, जिधर मुंह बंद छोटा। यानी जीरो से छोटा यानी माइनस में आ जाए, किसमें आ जाए? तो वो इसमें कंडीशन लेंगे मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, या बोलेंगे मूल अवास्तविक, या मूल अवास्तविक है, या मूल काल्पनिक है। मूल क्या है? मूल क्या है? तीनों कंडीशन अधूरा, अधूरा। पहला जीरो से बड़ा रहेगा तो, 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 जीरो आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और जीरो छोटा आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक ऐसे बोलेंगे मूल काल्पनिक है, मूल अधो गया, अधुआ। बताइए जीरो से बड़ा मूल वास्तविक और असमान, जीरो के बराबर है मूल वास्तविक और समान, जीरो छोटा है मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक। चलिए ये फार्मूला को लिखिए, देखो विवेचक या विविक्तर डी बराबर, इससे कोई ऐसा सवाल नहीं ऑब्जेक्टिव में भी हुआ, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। कंडीशन के साथ लिखिएगा, यानी बड़ा आ जाए तो इसमें लिखना है मूल वास्तविक और, लिखते चलिए। दूसरा क्या कर रहे हैं आप सभी? चलिए लिखिए, कुंफू सीख रहा है मोहना। बताओ 3 बजे तक जगल रहता है, 2 बजे तक जगल रहता है। देखो अभी कौची कर रहा है, कुंफू सीख रहा है। अब भोरे 4 बजे जग जाता है, एरम कोई शक नहीं है 5 बजे, क्योंकि भोरे सुबह पढ़ने जाता है मॉर्निंग में। तो अभी क्या कर रहा है, वो कुंफू सीख रहा है। कुंफू देखो उसको। समझा? बताओ जीरो से बड़ा रहेगा तो कुंफू डंटवेस में सीखता है। कुंफू फिल्म में देखा है कार्टून वाला, मस्त है। कुंफू पार्ट 1, कुंफू 2, कुंफू 3 हम सब देखे हैं, चाइनीज है ना, मस्त है। चलो देखो पहला कंडीशन बताएं कि वह जीरो से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और जीरो के बराबर मूल वास्तविक और जीरो से छोटा मूल वास्तविक नहीं होगा। चलो हो गया था ना। चलिए
कहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहेगा विवेचक ज्ञात करे। ये लिख लिया, हेडिंग क्या लिखा था, हेडिंग कुछ नहीं लिखा था, इसमें लिखिए विवेचक, लिखो, देखिए विवेचक ज्ञात करे, विवेचक ज्ञात कर मूल बतावे, विवेचक ज्ञात कर मूल बतावे, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, विवेचक ज्ञात कर मूल ज्ञात कर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, विवेचक ज्ञात कर मूल ज्ञात करे। मूल बतावे, या कहेगा, या करके लिखिए, मूलों की प्रकृति बतावे, मूलों की प्रकृति बतावे, ये भी लिखिए, ऐसे करके आपको पूछेगा मूलों की प्रकृति बतावे, मूलों क्या बतावे, प्रकृति, डाल दीजिए क्वेश्चन। चलो जैसे क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, विवेचक ज्ञात करना, विवेचक ज्ञात कर मूलों की प्रकृति बताना है। चलिए यहाँ पर हल कैसे करें, एगो सीखिए बाकी सब बनेगा। हल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हल, और दिया उससे बताइए ए बराबर कितना है, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, चलिए सी बराबर कितना है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी का मान कितना है -3 माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, हल कर दीजिए, पावर सम में क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8 बचे, घटा दीजिए कितना आएगा -31। बताइए 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, बताइए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, अतः मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक हो, जो अच्छा लगता है वो लिखिए, अतः मूल वास्तविक है, समझा, बनेगा, परिभारी है, बन जाएगा, लौटारिए, बाकी देर है बनावे, बड़ी खिखनी है कि नहीं है, बस आपको खाली याद रखना है, 0 आ जाएगा, जैसे डी बराबर निकला, 0 आ जाएगा तो क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक और समान है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 इंफिनिट है तो मूल वास्तविक और असमान, 0 से छोटा आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। बनाओ अगला, बनाइए, और इसका खोखा यहीं पर गिरा था, कहाँ है, बनाइए, इसे ए बी सी का निकालिए, फिर सेट करो फॉर्मूला में, बन गया ना, बन गया ना, बताओ 10 सेकंड का काम था, यहाँ पर हल लिख देंगे, ए का मान कितना है, ए का मान x² गुणक ए, बी का मान कितना है -4√3, बी का मान कितना है, बी का मान x से गुणक ना, तो -4√3, और सी का मान कितना है 4, बी बराबर फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, बी का मान कितना है -4√3 के होल स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान 4, चलिए स्क्वायर दोनों पर न है, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -4 तिया 12 चौके 48, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया, बताओ कैमा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है लोला, दूसरा ना आया, 0 ना आ गया, अरे b² माइनस 4ac का मान क्या आ गया, तो मूल वास्तविक और समान, 0 आएगा ना, तो कैमा कंडीशन पहला है कि 0 से बड़ा है, 0 ना आया है, अतः क्या लिखेंगे,
अतः मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और क्या है? समान। समझा? समझा? चलो अगला बना। क्या आया? बन गया? कैमा कंडीशन है? पहला है, जीरो से बड़ा है? तो मूल वास्तविक और असमान। चलो ए का मान कितना है? 2, बी का मान -6, सी का मान 3। बताओ डी बराबर फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? -6 के होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 2 और सी का मान 3। तो 6 का स्क्वायर 36 -4 दूना 8, 8 तिया 24। तो घट जाएगा 6 में 4 घटेगा 2, 3 में से 1 12। जीरो से बड़ा है अतः मूल वास्तविक और असमान। बताओ टॉपिक खत्म कर दे। समझ गया ना? मूल वास्तविक और मूल, पहला कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान है। चलो ये टॉपिक समझ गया है? समझ गया ना? बस 3 याद रखना है। जीरो से बड़ा मूल वास्तविक और असमान, जीरो मूल वास्तविक और समान, और जीरो से छोटा मूल वास्तविक नहीं। कोई ऐसा साल नहीं है जिससे से 2 नंबर पूछता, हमेशा 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में और ऐसे पूछेगा। चलो अब बाकी अब कल सीखेंगे। होमवर्क लिखो इससे हुआ बेटा दे। चलिए पहले जितना बताएं उतना रिवीजन करना है। लिखो देखो पहला क्वेश्चन, द्विघात सूत्र पर हल करें। पहला क्वेश्चन, सरल करें। ये पूर्णांक में तोड़ लेना है पहले। चलो लिखिए, मूलों की प्रकृति बताएं। बस इतनी तक रहने दीजिए।
यहाँ द्विघात सूत्र पर तोड़ना है, इसको सरल करना है, गुणनखंड एलसीएम लेंगे, इसको अंश में गुना करके, फिर इसको अभी जैसे बताएं मोलों की प्रकृति 4x² माइनस 5x से इला प्लस 7 बराबर 0 न बना लेना। हो गया। टाइम कितना हुआ? 3:30। रहने देते हैं ना। कल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 2 दिन में खत्म करना था। चलिए इतना बना लेना है क्वेश्चन को।